नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल संस्कृत मंत्र श्लोक 9336 पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो नवरात्र आता है उस नवरात्र में हम अपने घर पर कलश स्थापन कैसे करें। नवरात्र में माता दुर्गा का स्थापन, घर पर कलश स्थापन और नवचंडी सतचंडी के साथ साथ पंचांग पूजन तक आप सभी को इसमें बताएंगे और हवन की भी विधि इसी में बताएंगे। एक छोटा सा PDF है जिसमें हम आप सभी को लेके चलेंगे, मंत्र सहित विधि सहित आपको हम बताएंगे कि कौन सी विधि किस प्रकार है और कौन सा मंत्र किस चीज का और कब बोलना है। शुरू से अंत तक हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार। श्री दुर्गा पूजन विधि, संपूर्ण श्री दुर्गा पूजन विधि। ठीक है, इसमें देखिए हम शुरुआत से मंगलाचरण हो गया। ठीक, मंगलाचरण हमने 4-5 ठे लिख दिया है। इसके अलावा भी आप अपने अनुसार जो आपको उचित समझ में आए वो मंगलाचरण यहाँ बोल सकते हैं। ठीक, फिर ये देखिए पवित्रीकरण हो गया। इसके बाद त्रिराचम्य, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। फिर हाथ धुलकर बोले ऋषिकेशाय नमः। इस प्रकार से फिर आसन शुद्धि, फिर पवित्री धारण। ठीक, पवित्री धारण का मंत्र दिया। तिलक धारण, तिलक धारण में देखिए यहाँ से हम वैदिक लौकिक ज़्यादातर चीज़ों को जोड़ना प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे तिलक का वैदिक मंत्र ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, ये मंत्र दिया। इसी प्रकार से लौकिक मंत्र ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकम तो प्रयच्छन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। ठीक है, ये हो गया तिलक का मंत्र। इससे आप तिलक मतलब भस्म लगा सकते हैं, त्रिपुण लगा सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, कोई भी तिलक। ठीक है, शिखा बंधन मतलब जो शिखा यानी चोटी होती है हमारी, उसको बांधते हैं। शिखा बंधन के भी हमने 2 मंत्र दिया, मानस्तो के तनय और नीचे देखिए लौकिक मंत्र चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देविका मध्य तेजो वृद्धि कुरुष में। ठीक है, देखिए इसमें वैदिक लौकिक दोनों मंत्र लिखा है। जिनसे वैदिक मंत्र न बने उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो आप केवल लौकिक मंत्र का प्रयोग करिए। ज़्यादातर चीज़ों का हमने लौकिक मंत्र लिखा है, जिनका नहीं है उनका आप प्रयास करेंगे तो मिलेगा। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो 1-2-4 ये वैदिक मंत्र आप प्रयास करके अच्छा सीख लीजिए। उसके अलावा लौकिक मंत्र को ही आप अधिक से अधिक प्रयास करिए ताकि गलत आप ना बोलें। गलत ना बोलेंगे तो आपको भी पुण्य मिलेगा, यजमान को भी मिलेगा। ठीक है, उससे पहले आपको बताएं कि ये जो PDF मैं बता रहा हूँ इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 51 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। कितना? 51 रुपये, 51 रुपये। ठीक, कैसे कर सकते हैं? स्कैनर में आप 51 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए ग्रंथि बंधनम, पति पत्नी यदि दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं तो उनकी गांठ जोड़ दीजिए। और उसके लिए बहुत सरल मंत्र है, मंगलम भगवान विष्णु इत्यादि। फिर रक्षा विधान, देखिए मैं इससे पहले एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, ये जो PDF है इसमें यदि आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा यदि आप मेहनत कर देते हैं तो इससे आप दुर्गा जी के पंडाल में भी पूजा करवा सकते हैं, सामान्य रूप से घर में भी पूजा करवा सकते हैं, सतचंडी इत्यादि जो पूजन होता है उसको भी आप इससे करवा सकते हैं, महामृत्युंजय इत्यादि भी। थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको इधर उधर से ढूंढना पड़ेगा, बाकी करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा पंचांग पूजन दिया हुआ है। रक्षा विधान में क्या करते हैं तो एक पात्र में पीली सरसों या अक्षत ले करके और उसमें कलावा रख करके बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से उसको ढक लेते हैं और ये वैदिक मंत्र बोलते हैं। ओम रक्षो हा विश्वाचारे खाणिराभियो निमायो हाथे दरोणे साधस्थामा साधता, इस वैदिक मंत्र को बोल करके उसके बाद आगे लिखे हुए मंत्रों के द्वारा पीली सरसों को सभी दिशाओं में छोड़ते हैं। जैसे पूर्वे रक्षतु आ रहा, पूरब में, अग्नेयाम गरुणध्वजा, पूरब दक्षिण के बीच में अग्नि कोण में। उसके बाद इधर घूम जाइए दाहिने तरफ दक्षिण में, फिर दक्षिण पश्चिम के बीच में, फिर पश्चिम में, फिर वायव्य में। इस प्रकार से 10 दिशाओं में छोड़ करके उसके बाद हाथ में लिया हुआ कलावा गणेश जी को स्पर्श करा करके यजमान को बांध देते हैं। बांधने के ये मंत्र वैदिक लौकिक दोनों दिया है। ये न बद्धो बली राजा दान वृंदो महाबला तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माँ चल। ठीक है, नीचे वैदिक मंत्र दिया है। उसके बाद यजमान को तिलक कर दें। ठीक, ये मंत्र दिया स्वस्ति न इंद्रो, वही वाला। इसके बाद फिर आपका नंबर आता है मंगल मंत्र अर्थात स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन मैं यहाँ पढ़कर तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन पूरा स्वस्ति न इंद्रो से लेकर के देहु शांति पर्यंत पूरा यहाँ स्वस्ति वाचन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु बोल करके अक्षत पुष्प भगवान गौरी गणेश के सामने छोड़ देंगे। फिर देखिए जैसे यहाँ लिखा है, नीचे लिखे नाम मंत्रों द्वारा गौरी गणेश के ऊपर अक्षत पुष्प छोड़ते जाएं। ये नाम मंत्र हैं। ठीक है, जैसे श्रीमन महागणाधिपतये नमः, इतना बोल करके अक्षत पुष्प गौरी गणेश के ऊपर छोड़ेंगे। फिर बोलेंगे ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, फिर गौरी गणेश के ऊपर छोड़ेंगे। उमा महेश्वराभ्याम नमः, फिर से छोड़ेंगे। इस प्रकार से पूरा नाम बोलते हुए छोड़ेंगे। और लास्ट में यहाँ जो प्रधान देवता है, यानी अगर आप नवरात्रि का पूजन करवा रहे हैं
तो अतः प्रधान देवता भगवती श्री जगदम्बिका कुछ भी बोल सकते हैं, अंबिका जगदम्बिका पराम्बिका माँ जगज्जननी दुर्गा देव्यै नमः। गौरी गणेश के ऊपर छोड़ करके लास्ट में बोलेंगे ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः, और पूरा जो है गौरी गणेश के ऊपर अक्षत पुष्प हाथ का छोड़ देंगे। फिर से हाथ में अक्षत पुष्प ले करके हाथ जोड़ लेंगे और ये जो भगवान गणेश जी का द्वादश नाम और मंगल श्लोक है इनका पाठ करेंगे। ठीक है, सुमुखस्थ एकदंतस्थ शुरू कर करके और पूरा यहाँ बोलते हुए आएंगे। यहाँ कुछ और श्लोक जैसे हैं, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, इस तरह से और सरल सरल श्लोक आप इसमें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक, जैसे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद संकल्प लेंगे। ठीक है, दाहिने हाथ में या फिर ताम पात्र में, ठीक है, दाहिने हाथ या ताम पात्र में या फिर पान के पत्ते के ऊपर कुश जल गंध अक्षत पुष्प दूर्वा द्रव्य इत्यादि रख करके और संकल्प पढ़ेंगे। देखिए संकल्प यदि आप ध्यान देंगे तो मैं थोड़ा सा विशेष संकल्प लिख दिया हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक सेम बोलना है। चलिए संकल्प पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और इसके अलावा यहाँ प्रदेश अपना जोड़ेंगे, कौन प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, जहाँ से भी है प्रदेश जोड़ना है। फिर जनपद अर्थात जिस जिला के अंतर्गत है, फिर नगर जिस नगर के अंदर, गांव, उसके बाद स्थान जहाँ पर आप हैं। ठीक है, फिर प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणाम मध्य जौन संवत्सर चल रहा है उसका नाम लेंगे। दक्षिणायने उत्तरायणे रवो, जैसे इस समय दक्षिणायन चल रहा है। उसके बाद ऋतु का नाम, महीने का, जैसे इस समय भाद्रपद कुवार इत्यादि जो चल रहा है उसका नाम लेंगे। इसके बाद पक्ष का नाम लेंगे, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष इत्यादि तिथि का नाम लेंगे। फिर नक्षत्र का नाम लेंगे। ठीक, नहीं याद है पंचांग देखिए, पंचांग में देख करके इनका सब का नाम लेंगे। उसके बाद जिस राशि में भगवान सूर्य हो उसका नाम उच्चारण करेंगे, जिसमें चंद्रमा हो उसका नाम उच्चारण करेंगे। और उसके बाद लास्ट में जिस राशि में गुरु हो अर्थात बृहस्पति हो, वृष राशि में इस समय बृहस्पति देवता हैं, तो वृष राशि स्थिते श्री भगवत देव गुरु शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थितानि स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ बेलायाम, जो समय हो अर्थात प्रातः काल बेलायाम, मध्यान्ह काल, सायं काल, रात्रि काल, जिस समय आप पूजा करा रहे हैं यहाँ बोल सकते हैं। ठीक, शुभ बेलायाम महाशुभ पुण्य तिथौ आत्मा अनावरण पूर्वक दैवी शक्ति जागरण द्वारा, इतना तक आप सेम बोल करके फिर यहाँ पर यजमान का नाम बोलेंगे। ठीक है, अमुक गोत्र अमुक नामना हम, जो यजमान का नाम है गोत्र है उसको बुलवाइए। ब्राह्मण है तो शर्माहम, क्षत्रिय है तो वर्माहम, वैश्य है तो गुप्तोहम और शूद्र है तो दासोहम बुलवा करके फिर श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त इत्यादि ये सेम इसी प्रकार से यहाँ तक पढ़ते आना है। कहाँ तक? यहाँ तक। और उसके बाद लास्ट में यहाँ जैसे दिया है नवग्रह कृपा प्राप्त्यर्थम विशेषतः में जो है प्रधान देवता जो है, जैसे अगर आप दुर्गा जी का पूजा करवा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? प्रधान देवता भगवती श्री जगदम्बिका चरण कृपा प्रसाद प्राप्ति पूर्वक। ठीक, आद्य कर्मांग मंगल दीप पूजन। अब हमने आपको पहले एक बात कहा था कि थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा मेहनत यहीं पर करना है। क्या मेहनत करना है? सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि आपके सामने जो जो देवता हैं उन्हीं का पूजन करवाना है। यहाँ जैसे बहुत चीज़ें लिखा है, उदाहरण के लिए मंगल दीप पूजनम, पृथ्वी पूजनम, सूर्य अर्घदानम, घंटा शंखादि पूजनम, गणेश अंबिका पूजनम, कलश स्थापन, नवग्रह मंडल पूजन, षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, ठीक है, क्षेत्रपाल, वास्तु देवता, सर्वतोभद्र मंडल देवता, इतना लिखा है। ठीक है, मान लीजिए आपको केवल गौरी गणेश कलश नवग्रह का पूजन करवाना है तो आप उतना बोलिए, गणेश अंबिका पूजनम, कलश स्थापनम, नवग्रह मंडल पूजनम, बाकी सबको छोड़ दीजिए। ठीक है, लास्ट में बोल देंगे प्रधान देवता भगवती श्री जगदम्बिका। यदि पहले दिन आप पूजा करा रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा सहित बोल दीजिए, नहीं करा रहे हैं तो यथाशक्ति यथा भक्ति पूजनम। यदि कोई पाठ करना, जैसे दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है, साथ में पाठ के लिए बोल दीजिए दुर्गा सप्तशती पाठम। नहीं करना है तो मत बोलिए। जितने ब्राह्मण हो, अकेले आप कर रहे हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र, अपना नाम लीजिए और महम करिष्ये। अगर कई ब्राह्मण है तो अमुक अमुक ब्राह्मण द्वारा, या फिर गिनती से आप बोल सकते हैं 11 ब्राह्मण है तो 11 ब्राह्मण द्वारा, 7 ब्राह्मण है, 7 ब्राह्मण द्वारा पाठ जब जो कुछ भी है उसको बोलिए महम करिष्ये वयम करिष्यामहे। इस प्रकार से बोल करके और संकल्प गौरी गणेश के सामने रखेंगे अपना और बोलेंगे ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवंता दुष्टशतथैवैते दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक, इस प्रकार से बोल करके उसके बाद दीपक का पूजन करेंगे। दीपक में गंधाक्षत पुष्प इत्यादि चढ़ा करके दीपक को प्रणाम करेंगे। यहाँ पर लौकिक वैदिक दोनों मंत्र दिया है। इसके बाद पृथ्वी का पूजन करेंगे। ये देखिए, पृथ्वी पूजन का भी लौकिक और वैदिक दोनों मंत्र दिया है। फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और अर्घ्य देने का भी वैदिक मंत्र और लौकिक मंत्र, भगवान सूर्य के प्रार्थना का भी मंत्र दिया है। फिर घंटा और शंख का पूजन करेंगे। देखिए, अब आपके पास घंटी शंख नहीं हो तो पूजा करना जरूरी नहीं। यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया है कि यदि आपको आवश्यकता पड़े
तो ढूंढना ना पड़े, मिल जाए। ठीक, भगवान भैरव का और भगवान हनुमान जी का भी यहाँ पर मंत्र लिखा है, उनका भी स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि देवी जी के ये दोनों गण होते हैं। ठीक है, दोनों देव जी के पूजन में विशेष होते हैं। इसके बाद पंचांग पूजन विधि। पंचांग में कौन कौन आ जाते हैं? तो सबसे पहले आते हैं गौरी गणेश। गौरी गणेश के बाद षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका और नवग्रह, ये पंचांग होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य जानते हैं क्या है? पूजन का क्रम कैसे? जैसे यहाँ देखिए लिखा है गौरी गणेश पूजनम, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के गौरी गणेश का ध्यान करें। तो सबसे पहले हमने लिखा है गणेश जी का ध्यान, फिर नीचे लिखा है गौरी जी का ध्यान। ठीक है, दोनों का वैदिक लौकिक दोनों लिखा है। जैसे ये देखिए गणेश जी का वैदिक, नमो गणेभ्यो गणापादिभ्यस्तावो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातापादिभ्यस्तावो नमो नमो, ग्रसेभ्यो ग्रसापादिभ्यस्तावो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तावो नमो नमः। फिर नीचे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथिजम्बो फलचारुभक्षणं माशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसी प्रकार से अम्बे यानी दुर्गा जी का भी हमने वैदिक और लौकिक दोनों मंत्र लिख दिया। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है। देखिए इस प्रकार से आपको नीचे कई जगह मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा। ठीक, श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः ध्यानार्थे अक्षत पुष्पम समर्पयामि, इसको जरूर बोलिए। मंत्र कम भी बोलें तो इतने बोलिए। जैसे आपको पुष्प चढ़वाना है तो पुष्पम समर्पयामि श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः, जिसका पूजा कर रहे हैं, नवग्रह कर रहे हैं तो पुष्पम समर्पयामि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः, षोडश मातृका कर रहे हैं, जो भी चढ़वा रहे हैं। ठीक है, जैसे अक्षत चढ़वा रहे हैं तो अक्षतम समर्पयामि श्री सप्तघृत मातृकेभ्यो नमः, नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः, गणेश अंबिकाभ्याम नमः, जिसका भी आप करवा रहे हैं उसका नाम जोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ आवाहन मंत्र दिया है, ये देखिए गौरी गणेश जी का और नीचे गौरी जी का आवाहन मंत्र, वैदिक लौकिक दोनों। ठीक, इसके बाद दोनों लोगों का एक ही मंत्र में पूजन होगा। जैसे अभी गौरी गणेश का ध्यान आवाहन अलग अलग हुआ, अब एक साथ में होगा। ठीक, आसन के लिए एक साथ में पुष्प रखेंगे, आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। ठीक, उसके बाद प्रतिष्ठा करेंगे। गौरी गणेश के सामान्य रूप से प्रतिष्ठा मनोजूत्र जुखता मार्चय वाला मंत्र बोल करके और अक्षत छोड़ करके प्रतिष्ठा करेंगे। लास्ट में बोलेंगे प्राण प्रतिष्ठे सुप्रतिष्ठितो वरदो भव श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। ठीक है, इसके बाद पाद्य अर्घ, इसके बाद आचमन और स्नान। ये देखिए आचमन और ये स्नान, इन चारों में आपको केवल एक एक आचमन जल गौरी गणेश के सामने गिरा देना है, बस और कुछ नहीं। ठीक, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाए हो तो पंचामृत बना लीजिए, और पंचामृत से मान लीजिए गौरी गणेश की मूर्ति आप स्नान नहीं करवा सकते हैं तो पुष्प से गौरी गणेश के ऊपर पंचामृत छोड़ दीजिए। उसके बाद पंचामृत स्नानम समर्पयामि बोल करके अशुद्ध जल से स्नान करवा दीजिए, ये दिया है। ठीक है, शुद्ध जल से स्नान कैसे करवाएंगे? तो उसी प्रकार पुष्प से शुद्ध जल छोड़ दीजिए। और जैसे स्नान हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र का यहाँ दिया है वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, वस्त्र के बाद आचमन करिए। फिर उपवस्त्र, उपवस्त्र मतलब ऊपर पास में धारण करने वाला वस्त्र। ठीक है, उपवस्त्रांते पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि। ठीक, फिर क्या करते हैं? जनेऊ। अब किसको जनेऊ पहनाएंगे? गणेश जी को पहनाएंगे, कलश में पहनाएंगे, नवग्रह में पहनाएंगे। ठीक है, देवी जी को नहीं पहनाते जनेऊ। और जनेऊ पहनाने का भी यहाँ वैदिक लौकिक दोनों मंत्र दिया है। और ये ध्यान दीजिए यज्ञोपवीतांते द्वि आचमनीयम जलम समर्पयामि, यज्ञोपवीत के बाद 2 बार आचमन करते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया? गंध चंदनम, गंध मतलब जो महकने वाले चंदन है उनको चढ़ाएंगे। यहाँ वैदिक लौकिक दोनों मंत्र लिखे हैं। गंध चंदनम समर्पयामि, फिर अक्षत, अक्षत के बाद फिर पुष्प। ठीक है, और पुष्प के बाद माला, फिर दूर्वा, दूर्वा के बाद बिल्वपत्र, बिल्वपत्र के बाद अबीर, अबीर के बाद जो है सिंदूर, सिंदूर के बाद इत्र। देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ स्पष्ट करते चलें, जैसे पहले हमने कहा कि ये PDF आपको मिल जाएगी, तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद फिर PDF लीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। ठीक नहीं, आप लोग बार बहुत भ्रमित करते हैं। सिंदूर के बाद क्या? सुगंधित द्रव्य मतलब जो महकने वाले द्रव्य यानी इत्र, सेंट जिसको बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य। ठीक, करोद्वर्तन चंदन, करोद्वर्तन क्या होता है? दोनों हाथ की अनामिका और अंगूठा, अनामिका और अंगूठा से चंदन लेकर के हाथ, मान लीजिए हमारा हाथ है तो ऐसे कर लेंगे, इधर एक हाथ इधर एक हाथ करके, और ये गौरी गणेश के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक, हाथ को उद्वर्तन करेंगे मतलब बदल लेंगे। इसके बाद ऋतुफल, ऋतुफल के बाद तांबूल, तांबूल के बाद श्रीफल, दक्षिणा, दक्षिणा के बाद यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। फिर नंबर आता है विशेषार्घ का। ठीक है, विशेषार्घ ये गणेश जी के लिए विशेषार्घ बना करके और ये मंत्र बोलते हुए विशेषार्घ छोड़ देंगे। विशेषार्घ्यम समर्पयामि, फिर करेंगे प्रदक्षिणा। जे तीर्थानि प्रतरन्ति श्रीका हस्तानि खंगिड़ते कांसस्रजनेव धन्वानि तन्मसे। वैदिक लौकिक दोनों मंत्र दिया। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे। इतना करने के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के बढ़िया भगवान गौरी गणेश का प्रार्थना करेंगे। देखिए प्रार्थना यहाँ हमने कुछ दे दिया है, इसके बाद लास्ट में जो है आपको लौकिक प्रार्थना लिखी हुई मिलेंगी।
विघ्नेश्वराय और देवी प्रपन्नार्थी इत्यादि दे करके और यहाँ समर्पण हमने कर दिया है। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि बोलने के बाद दाहिने हाथ में एक आचमन जल ले करके बोलेंगे गणेश पूजने कर्म यन्यूनमधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियंताम नमः। ठीक, इतना बोल करके एक आचमन जल गौरी गणेश सामने छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ दिया है नोट। इस नोट्स में मुख्य रूप से पंचांग देवताओं की पूजा दी गई है। इसके आगे आप वास्तुमंडल का, क्षेत्रपाल का, सर्वतोभद्र मंडल आदि का भी पूजा इसी प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, जिनका यहाँ विधान नहीं दिया है लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक, प्रार्थना मंत्र लास्ट में जरूर दिया है। फिर जो आपके पास आचार इत्यादि हैं उनका वर्णन करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आचार्यों का पूजन करिए, उनको चंदन, हल्दी, गंध इत्यादि जो भी है उसको लगाइए। फिर बैठ करके हाथ में उनके निमित्त जो द्रव्य इत्यादि, वस्त्र इत्यादि उसको लेकर के संकल्प बोलें और फिर आचार्यों को दे करके प्रणाम कर ले। ठीक, फिर कलश स्थापन की विधि आ जाती है। क्या था, कलश स्थापन। कलश स्थापन में थोड़ा सा देखिए एक दिक्कत हो सकती है, जिनको वैदिक मंत्र बिल्कुल नहीं आते उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कलश स्थापन में टोटल वैदिक मंत्र ही है। ठीक, प्रयास करेंगे तो आपसे भी बनेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले भूमि स्पर्श का मंत्र है, भू रश भूमि रशादिति। फिर धान्य प्रेक्षण का, चलिए मैं प्रयास करूँगा कलश स्थापन के जो मंत्र है उनको बोल करके आपको बताने का। फिर कलश रखें, धान्य प्रेक्षण मतलब नीचे जो भूमि जहाँ पर आपको कलश रखना है वहाँ हाथ स्पर्श करिए। फिर थोड़ा सा सप्तधान्य या धान्य जो भी है उसको थोड़ा सा छितरा करके उसके ऊपर कलश रखिए और कलश रख करके कलश में जल डालिए, हल्दी डालिए, चंदन डालिए, सर्वशक्ति डालिए, धूप डाल दीजिए, पवित्री डाल दीजिए, सप्तमृतिका डाल दीजिए। ना हो सप्तमृतिका तो वहीं की मिट्टी या गंगा जी की मिट्टी डाल दीजिए। फिर कलश में सुपारी डालें, पंचरत्न और एक सिक्का डाल देते हैं। फिर कलश के गटई में गर्दन में जो है कलावा बांध देते हैं। उसके बाद पूर्ण पात रख करके ऊपर से नारियल रख देते हैं। कलश स्थापन आपका पूर्ण हो गया। ठीक है, कलश स्थापन के बाद हाथ जोड़ करके कलश में वरुण जी का आवाहन करते हैं, जो कि यहाँ मंत्र आपको मिल जाएगी। ये देखिए नीचे लिखा है। मंत्र के बाद यहाँ ये बोलना जरूरी है, अद्यास्मिन कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकाम आवाहयामि। यानी कि वरुण देवता आप पूरी शक्ति के साथ, पूरी भक्त अपने परिवार के साथ यहाँ पर विराजिए। ठीक, उसके बाद नीचे जैसे लिखा है, ओम भूर्भुवस्वः भो वरुण इहा गच्छ इयतिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजाम गृहाण ओम अपाम पते वरुणाय नमः। ये जरूरी है। ठीक है, जो कि सब पंडित जी लोग नहीं बोल पाते, यहीं फंस जाते हैं। इसके बाद पुनः अक्षत पुष्प ले करके और कलश में और भी देवताओं का आवाहन होता है। वरुण जी के अलावा उनका आवाहन करेंगे। किनका होता है आवाहन, तो भैया बहुत लोगों का होता है। जैसे ये देखिए लिखा है, कलशस्य मुखे विष्णु, कलशस्य मुखे विष्णु, मुख में भगवान विष्णु और कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में भगवान रुद्र का, मूले तो शिष्टो ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा जी का, मध्य मातृगणाश्रुता, मध्य में मातृकाओं का। इसी प्रकार से सागर है, वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेण, इस प्रकार से सबका आवाहन होता है। लास्ट तक बोल करके अक्षत पुष्प जो है कलश के ऊपर छोड़ देंगे। फिर से अक्षत ले करके कलश के ऊपर छोड़ करके और इस मंत्र से क्या करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। ठीक, अब प्रतिष्ठा करने के बाद यहाँ जो लिखा है इसको जरूर बोलेंगे, कलशे वरुणाद्यावाहित देवता सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। हाथ का अक्षत जो है कलश पर छोड़ देंगे। और इसी प्रकार से जैसे गौरी गणेश का पूजन आपने किया था पंचामृत स्नान से, पाद्य अर्घ आत्मन स्नान इत्यादि करवाते हुए, पूरा पूजन उसी प्रकार से करेंगे। लास्ट में जो प्रार्थना बोली जाती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधे उत्पन्नो च तथा कुंभा विधृतो विष्णुना स्वयं। इसको पूरा बोल करके, ज़्यादातर पंडित जी लोग क्या करते हैं, पूरा ना बोल करके लास्ट का 2 लाइन बोल देते हैं। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाया स्वश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इसको भी बोल करके और प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। ठीक, इतना बोल करके अक्षत पुष्प कलश के ऊपर छोड़ देते हैं। और उसके बाद दाहिने हाथ में एक आचमन जल लेकर के कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवता प्रियंताम नमः कलश के सामने छोड़ देते हैं। ठीक, उसी प्रकार से फिर पूजन करते हैं षोडश मातृका का। कैसे, सर्व पहले हाथ में अक्षत पुष्प ले करके और 16 माताओं का आवाहन करेंगे भगवान गणेश जी के साथ। ठीक है, जैसे सबसे पहले एक पटे पर षोडश मातृका बना लेंगे जिसमें 16 खाने रहते हैं और पहले खाने में गौरी गणेश दोनों लोग रहते हैं। ठीक, ओम गणपतये नमः, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ओम गणपतये नमः, गणपति में आवाहयामि स्थापयामि, जैसे बोलेंगे आवाहयामि स्थापयामि, थोड़ा सा अक्षत छोड़ देंगे। ठीक है, फिर गौरी नमः, गौरी में आवाहयामि स्थापयामि। फिर पद्माय नमः, सच्चे नमः, मेधाय नमः, सावित्री नमः, विजयाय नमः, जयाय नमः, देवसेनाय नमः,
स्वधायै नमः, स्वाहायै नमः, मातृभ्यो नमः, लोकमातृभ्यो नमः, धृत्यै नमः, पुष्टै नमः, तुष्टै नमः, आत्मनः कुल देवताय नमः बोल करके आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बोल करके छोड़ देंगे। ठीक, और पुनः अक्षत ले करके उसी प्रकार से प्रतिष्ठा कर लेंगे मनोज्योतिर्जुखता बोल करके, और लास्ट में बोलेंगे भगवान गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकेभ्यो नमः प्राण प्रतिष्ठे सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु, इतना बोल करके पुनः अक्षत छोड़ देंगे। और जैसे गौरी गणेश पूजन में विधान बताया गया उसी के अनुसार आप पूजा यहाँ कर लेंगे। ठीक, अब इसी प्रकार क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर एक प्रार्थना दिया है षोडश मातृका का, गौरी पदमा सची मेधा सावित्री विजया जया, और इसके अलावा लौकिक प्रार्थना जो अंत में दी गई है वहाँ से आप बोल सकते हैं। ठीक, फिर आप देखिए यहाँ पर जैसे सप्तकृत मातृका का हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद उसी प्रकार से जैसे षोडश मातृका का आपने नाम लेकर के एक एक चीज़ आवाहन किया था उसी प्रकार से करना है, बस अर्थ इसमें थोड़ा सा बदलाव ये है, जैसे ये सप्तकृत मातृका ये देखिए आपको दिख रहा है। अब सप्तकृत मातृका में 7 बिंदी ऐसे होती है, 7 ऐसे होती है और 7 ऐसे होती है। ठीक, आप ऐसे करें तो पहले 1 बिंदी, फिर 2 बिंदी, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, फिर घी या दूध से नहीं, फिर 7 बिंदु में घी या दूध से दक्षिण से उत्तर की ओर धारा करें। दक्षिण से उत्तर मतलब अगर आप पूरब की ओर मुँह करके बैठे हैं तो आपके लिए ये दक्षिण होगा और ये उत्तर, ऐसे धारा करते हुए छोड़ेंगे। ठीक है, और मंत्र कौन सा बोलेंगे, ये जो मंत्र लिखा है ओम वशो हो पवित्रमस्य शतधारम वशो हो पवित्रमस्य सहस्रधारम मा देवस्त्वा सविता पुनात वशो हो पवित्रेण शतधारेण सुवा काम दुक्षः बोल करके यहाँ से यहाँ तक धारा छोड़ेंगे। उसके बाद धार देने के बाद गुड़ या मिठाई इत्यादि से मीठा से बिंदुओं को मिला देंगे, जैसे यहाँ पर ये हमने पेन से ही मिला दिया इसी प्रकार। ठीक है, इसके बाद आवाहन मंत्र, सप्तघृत मातृका में 7 देवियों का आवाहन होता है। अक्षत पुष्प लेकर के ओम भूर्भुवस्सुवः श्रियै नमः श्रियम् आवाहयामि स्थापयामि, अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। फिर लक्ष्म्यै नमः, धृत्यै नमः, मेधाय नमः, स्वाहाय नमः, प्रज्ञाय नमः, सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बोल करके अक्षत पुष्प छोड़ करके उसी प्रकार से प्रतिष्ठा करेंगे। और जैसे गौरी गणेश में पूजन दिया उसी क्रम से पूजन करने के बाद प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की ये मंत्र दिया है, इसके बाद लास्ट में लौकिक मंत्र भी आपको मिल जाएगा। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि सप्तकृत मातृकेभ्यो नमः। ठीक, फिर नवग्रह पूजन। नवग्रह पूजन हमने यहाँ पर थोड़ा सा विशेष रूप से लिख दिया है, जैसे हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के पहले ये ध्यान करिए, फिर सूर्य भगवान का विशेष जैसे कि लाल अक्षत पुष्प से पूजन करेंगे। ये लौकिक ये वैदिक मंत्र और ये लौकिक मंत्र। लास्ट में आपको बोलना है ओम भूर्भुवस्सुवः कलिंग देशोद्भव काश्यप गोत्र रक्त वर्ण भो सूर्य इहा गच्छ इह तिष्ठ ओम सूर्याय नमः सूर्यम् आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, इसी प्रकार चंद्रमा का लास्ट में यही बोलेंगे ओम भूर्भुवस्सुवः यमुना तीरोद्भव आत्रेय गोत्र शुक्ल वर्ण भो सूर्य इहा गच्छ इह तिष्ठ ओम सोमाय नमः सोमम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ठीक, ये हुआ। इसी प्रकार से मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का और शनि राहु केतु का बोल करके और लास्ट में प्रतिष्ठा वाला मंत्र बोल करके अक्षत पुष्प छोड़ करके प्रतिष्ठा करेंगे। ठीक है, प्रतिष्ठा करने के बाद बोलेंगे अद्य अस्मिन् नवग्रह मंडले आवाहिताः सूर्यादि नवग्रह अधिप्रत्यय देवता पंचलोकपाल 10 दिक्पाल देवता सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। अक्षत पुष्प छोड़ करके प्रतिष्ठा कर लेंगे। ठीक है, 10 दिक्पाल पंचलोकपाल का यहाँ पर नाम नहीं दिया है, लेकिन आप आगे देखेंगे हवन वाली विधि में आपको मिल जाएगा। यदि नाम से आप आवाहन कराना चाहें तो वहाँ से उनका भी आवाहन कर सकते हैं। ठीक है, फिर गौरी गणेश पूजन के अनुसार पूजन करेंगे और लास्ट में प्रार्थना दिया है, प्रार्थना बोल करके प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि नवग्रहादि देवताभ्यो नमः। फिर समर्पण करेंगे। समर्पण कैसे करेंगे, दाहिने हाथ में एक आचमन जल लेकर के अनया पूजा सूर्यादि नवग्रह आदि देवता प्रत्येक देवता 10 दिक्पाल पंचलोकपाल देवता पूजनम प्रियतान नमः। ठीक है, लौकिक प्रार्थना अंत में दी गई है, आपको जानकारी है। अब इसके बाद जो है दुर्गा जी के प्राण प्रतिष्ठा का नंबर आता है, एकदम क्रम से ये पूरा दिया है आपको। पहले दिन के पूजन में तो कुछ करना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में कैसे करें, क्या करें। तो प्राण प्रतिष्ठा में सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर 2 वैदिक मंत्र लिखे हैं, ये और भी मंत्र होते हैं लेकिन हमने 2 वैदिक मंत्र ही लिखा है। ठीक, हम बोल देते हैं पहले इसको। वैदिक मंत्र बोलते हुए मूर्ति को स्पर्श किए रहेंगे। ठीक है, ओम सामुद्रस्य पावकायाग्ने पारिव्यायामासि पावको असमभियग्गुं शिवो भव। इसके बाद एक मंत्र और है नीचे, प्राणदा अपानदाभ्यानदा वर्चोदा बरिवोदाह अन्यांस्ते असमत्तापन्तु हेतयः पावको असमभियग्गुं शिवो भव। ये मंत्र बोल करके मूर्ति को स्पर्श किए रहेंगे। इसके बाद नीचे देखिए निम्नलिखित बीज मंत्रों द्वारा मूर्ति पर अक्षत छोड़ते जाएं। ठीक है, अक्षत छोड़ते हुए इसको जो है 3 बार उसी क्रम में करना है। अक्षत छोड़ते हुए ओम आंग रींग रौंग यंग रंग लंग वम शम शम शम
हम सह अस्याम जगदम्बा मूर्तो प्राणा इह प्राणाः। ठीक इसी प्रकार से दूसरी बार भी करना है, प्राणा इह प्राणा की जगह जीव इह स्थितः बोल देंगे। तीसरी बार ओम ये सेम यहाँ तक उसी तरह आएगा, अस्याम मूर्तौ जगदम्बा मूर्तौ सर्वे इंद्रियाणि वाग मन त्वक चक्षु श्रोत जिह्वा ग्रहण पाणिपाद आयु उपस्थानी इह वागत्या सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। ये सेम उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में जो है अस्से प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्से प्राणाक्षरन्तु चा अस्से देवत्वमर्चाई मामहेति कश्चन, ये लौकिक मंत्र है, इसको बोल करके अक्षर छोड़ देंगे। नीचे वैदिक मंत्र लिखा है मनोज्योतिर, उसको भी बोल सकते हैं। ठीक, और इसके बाद बोलेंगे सुप्रतिष्ठे वरदो भव श्री जगदम्बिकायै नमः। इतना करने के बाद फिर षोडशोपचार पूजन उसी प्रकार से करेंगे जैसे गौरी गणेश का किए थे। यहाँ पर दिया है विशेष रूप से हमने श्री सूक्त से माँ भगवती का पूजन करने का प्रयास किया है। सबसे पहले लाल अक्षत पुष्प लेकर के ध्यान करें, ध्यान का ये मंत्र दिया जो कि दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का श्लोक है। ठीक है, ध्यानार्थे अक्षत पुष्पम समर्पयामि। आवाहन के लिए श्री सूक्त का प्रथम मंत्र ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। नीचे जो है लौकिक मंत्र दिया आगच्छे महादेवी सर्वसंपत्प्रदायिनी यावद्व्रतं समाप्येता तावत्त्वं सन्निधो भव। आप दो में से एक मंत्र बोल सकते हैं या दोनों बोल सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो व्यवस्था हो। ठीक है, फिर बोलेंगे ओम दुर्गाय नमः। यहाँ दुर्गाय के नमः जगह आप जो है जगदम्बिकाय नमः, पराम्बिकाय नमः, महाकाल्यै नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वती नमः, जो भी चाहे दूसरा नाम भी जोड़ सकते हैं। ठीक, आवाहनम समर्पयामि। फिर आवाहन के बाद आसन के लिए पुष्प देंगे, आसनांते अक्षत पुष्पम समर्पयामि जगदम्बिकाय दुर्गा देव्यै नमः। ठीक, फिर उसी प्रकार से पाद्य अर्घ्य आचमन के लिए आप एक एक आचमन जल दे देंगे, स्नान के लिए एक आचमन जल। फिर उसी प्रकार पंचामृत का स्नान करवाएंगे जैसे गौरी गणेश में किए थे। पंचामृत स्नान के लिए जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दूध दही घी शहद शक्कर इत्यादि से आप अलग अलग स्नान भी करवा सकते हैं। अलग अलग स्नान कब कराएंगे? जब मान लीजिए आपकी मिट्टी की मूर्ति ना हो, पीतल इत्यादि सोना चांदी धातु की मूर्ति हो तब। ठीक है, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र के बाद माता जी के लिए चंदन, बढ़िया जो भी चंदन है, रक्त चंदन इत्यादि लाल चंदन लगाइए। अक्षत पुष्प माला बढ़िया लाल लाल फूल से माता का श्रृंगार करिए। बिलपत्र सिंदूर धूप दीप नैवेद्य के बाद करो द्वर्तन, जो आपको पहले बताया उसी प्रकार से करना है। तांबूल और तांबूल के बाद श्रीफल, फिर दक्षिणा चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ करके माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। देखिए जितना हो सके उतना अधिक आप लाल फूल लाल अक्षत का माँ भगवती के पूजन में उपयोग करें। ठीक है, जैसे यहाँ प्रार्थना लिखा है या से स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये स्वबुद्धे श्रद्धा शतांकुलजन प्रभवस्य लज्जा तान्त्वान्नतास्म परिपालय देवी विश्वम। प्रार्थना इसके अलावा और लास्ट में प्रार्थना दी गई है तो उनमें से आप जोड़ करके बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ही प्रार्थना लिखा है। प्रार्थना के बाद बोलना है प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः। ठीक, और प्रार्थना का अक्षत पुष्प चढ़ा करके अब जैसे यहाँ पर आरती दे दिया है तो आरती आपको नहीं करना है। इतना करने के बाद डेली के पूजन में आप यहीं से आरती कर सकते हैं, लेकिन लास्ट दिन मान लीजिए आप पूजा करवा रहे हैं तो यहाँ तक आने के बाद आरती से आपको रुक जाना है। फिर क्या करना है, देखिए आरती इत्यादि यहाँ पर दिया हुआ अलग बात है। ठीक है, फिर आपको हवन विधि में चले जाना है और हवन करवाना है। ठीक, हवन करवाने के बाद बलि इत्यादि जो है उसके बाद फिर आरती करिए। आरती करने के बाद जैसे यहाँ देखिए लिखा है मंत्र पुष्पांजलि, इसको करिए। ठीक है, और इसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है अन्य देवताओं की गायत्री, पुष्पांजलि करने के बाद गायत्री यहाँ पढ़ेंगे। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि। बहुत से देवताओं का हमने लिख दिया है, पढ़ने का इतना समय नहीं है, नहीं पढ़ के बताता। मैं प्रयास करूँगा कि आरती के बाद करने वाले जितने कृत्य हैं सब का मैं आपको एक वीडियो बना करके अलग से दूँ। ठीक है, सूर्य चंद्र मंगल बुध इत्यादि नवग्रह के अलग से हमने जोड़ दिया है। और फिर शेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जैर्पुण्या गजाब्धि पर पुण्या गजातिकर वीररसाल पुष्पै बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजरे बेस्तांबूदयामि जगदेश्वरी में प्रसीदा। अब मान लीजिए भगवान यदि आप दुर्गा जी के अलावा किसी और का पूजन करवा रहे हैं तो यहाँ जगदीश्वरी की जगह जगदीश्वर हो जाएगा। ठीक है, जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणी यथा कालोद्भवानी चा पुष्पांजलि मया दत्ता। गृहाण परमेश्वरी है तो यहाँ परमेश्वर है तो परमेश्वरी बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद सम सर्वात्मकम मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि पूजित सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। फिर प्रदक्षिणा करेंगे, प्रदक्षिणा का मंत्र है। इसके बाद ये देखिए लौकिक प्रार्थना गणेश जी का,
गणेश जी के बाद देखिए देवी जी का दो दो प्रार्थना लिखा है, षोडश मातृका का, सप्तघृत मातृका का, गंगा जी का, कलश का, क्षेत्रपाल का, नवग्रह का, हनुमान जी का, भगवान शंकर जी का, विष्णु का, भगवान गोपाल नंदनंदन का, ठीक है, वरुण का, क्षेत्रपाल का, फिर से शंकर जी का दो तीन ठे लिखा है, फिर देवी जी का, फिर नवग्रह का। इतना यहाँ पर प्रार्थना आपको मिल जाती है। समय कम था, नहीं तो हम और प्रार्थना लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। उसके बाद कुछ प्रार्थना जैसे आरती के बाद बोली जाती है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम च यद भवेत् तत्सर्वम यद पूजितम मया देवा परिपूर्णं तदस्तु में। इस प्रकार से ये कुछ प्रार्थनाएं लिखें, इनको भी आप उपयोग में अपने अनुसार ले सकते हैं, जितनी आवश्यकता हो। लिखने के लिए तो हमने बहुत लिख दिया है, मान लीजिए हमने 20-25 गायत्री लिख दिया, तो पूरी गायत्री बोलने की जरूरत नहीं, जितना आपको आवश्यकता समझ में उतना बोलिए, उतना प्रार्थना बोलिए। फिर प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि बोल करके और प्रार्थना आप छोड़वा दीजिए, ठीक। हवन हमने पीछे लिख दिया है, क्योंकि हवन एक ही दिन हमको करवाना है, ठीक है। लास्ट दिन दक्षिणा का संकल्प जो किया जाता है यहाँ पर लिखा है। यदि यजमान ब्राह्मण भोजन इत्यादि करवाना चाहें तो उसका भी यहाँ पर संकल्प लिखा हुआ है, ठीक है। आशीर्वाद देने का मंत्र भी यहाँ पर हमने लिख दिया है। एक तो आप मंत्रार्था सबला संतु सभी जानते होंगे लगभग, दो और हमने लिख दिया है। इसके अलावा अगर आप बढ़े तो एक वैदिक मंत्र है, शरीर वर्चस्व आयुष समारोग्य, इसको भी लिख दिया है। फिर विसर्जन का मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन विसर्जन आपको सबसे लास्ट में करना है, हवन इत्यादि के बाद, ठीक है। ये विसर्जन का यहाँ मंत्र हो गया। जयकारा हमने कई ढेर सारे लिख दिए, जैसे यहाँ पर भगवान गणेश जी का एक, फिर नारायण भगवान, भैरव बाबा, हनुमान जी, पृथ्वी माता, इस प्रकार से ये बहुत ढेर सारे हमने जयकारा भी लिख दिया, क्योंकि पंडाल में जो लोग रहते हैं उनको जयकारा की आवश्यकता पड़ती है। फिर जय माता दी इत्यादि करवाते हैं, तो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जोर जोर से जय माता दी, इस प्रकार से बोलते हैं। फिर हमने यहाँ श्रृंगार पूजन के लिए भी थोड़ा सा लिख दिया, बहुत विशेष रूप से नहीं लिखा है। श्रृंगार कहाँ से होता है, जैसे आप पूजा करवाते हैं ना, ध्यान आवाहन इत्यादि के बाद पाद्य अर्घ आचमन इत्यादि करवाते हैं, फिर स्नान करवाते हैं। स्नान के बाद जैसे वस्त्र उपवस्त्र का नंबर आता है, वहीं से श्रृंगार पूजन शुरू हो जाता है। उपवस्त्र चढ़वाएंगे, उपवस्त्र के बाद आचमन, फिर कंघी, सुरमा, चूड़ी, कान का आभूषण, हार, अंगारम और अंगूठी, कमर का आभूषण, सब कुछ इसी प्रकार से चढ़वाते जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद धूप दीप नैवेद्य इत्यादि ये देखिए दिया है। सिंदूर के बाद धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़वाने के बाद जैसे पूजन आप करवाते हैं उसी प्रकार से करवा देंगे। हवन की विधि हमने थोड़ा सा प्रयास किया, बहुत विशेष रूप से हवन की विधि नहीं है, बहुत सामान्य भी नहीं है, ठीक। यदि आप पंडाल में कराना चाहें इस विधि से आराम से करवा सकते हैं। हवन पर हम एक अलग वीडियो आपको बना कर देंगे। सर्वप्रथम वेदी बनाकर, वेदी मतलब यज्ञ कुंड बना करके सभी सामग्री एकत्रित करके सभी लोग बैठ जाएं और ये संकल्प जो लिखा हुआ है इसके अनुसार संकल्प करें। संकल्प में देखिए पंचभूत संस्कार पूर्वक यहाँ दिया है, लेकिन कोष्टक में लिया है, ठीक है। यदि आपको पंचभूत संस्कार न करना हो तो मत बोलिए, केवल अग्नि स्थापनम हवनम हम करिष्ये, वसुर धारा इत्यादि जो जो करना है उसको यहाँ जोड़ सकते हैं। संकल्प का जल अक्षत इत्यादि वेदी के सामने छोड़ करके और कुसा से बटोर करके ईशान कोण में मेघ देंगे। गाय के गोबर से लीप करके शुरुआत से 3 बार अपने तरफ से आगे तरफ को 3 बार वेदी में लाइन खींचेंगे और दाहिने हाथ के अंगूठा और अनामिका से तीसरी उंगली और अंगूठा से तीनों लाइनों से चुटकी से मिट्टी उठा करके बाहर मेघ देंगे और तीनों रेखाओं में जल छोड़ देंगे, ठीक। इसके बाद वेदी के अंदर त्रिकोण बना करके, ऐसे त्रिकोण बनाते हैं, देखिए आपको बता दे रहे हैं, यज्ञ कुंड के अंदर ऐसे त्रिकोण बना करके और इसके अंदर रंग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, रंग। ये क्या है, अग्नि का बीज मंत्र है, ठीक। फिर देवहु शांति इत्यादि मंत्र बोल करके जो प्रधान देवता, यानी अगर आप दुर्गा जी का पूजन करवा रहे हैं तो दुर्गा जी का मंत्र इत्यादि बोल करके और फिर किसी सौभाग्यशाली स्त्री से लोकाचार में कन्याओं से अग्नि मंगवाते हैं। यजमान अग्नि लेकर के अपने तरफ मुँह करके थाली का यज्ञ कुंड में छोड़ देता है और अग्नि बने रहे इसके लिए हम क्या करते हैं उसमें और लकड़ी इत्यादि लगा देते हैं, ठीक। अग्नि छोड़ते हुए ये जो मंत्र यहाँ लिखा है अग्निन्दूतम पुरोदधे इत्यादि इसको बोलते हैं। ये देखिए अग्निन्दूतम पुरोदधे अव्यवाहम पूर्वे देवा आसादयादि, इसको बोलते हैं। और फिर जो थाली में अग्नि लेकर के एक स्त्री आई थी उसके लिए थाली में द्रव्य अक्षत इत्यादि छोड़ करके उसको थाली वापस दे देते हैं, ठीक है। लकड़ी इत्यादि लगा कर फिर अग्नि का आवाहन करते हैं। ये मंत्र जो लिखा है इसको बोल करके यहाँ से यहाँ तक आवाहन करते हैं। और फिर ये देखिए मुख्य चीज़, ओम भूर्भुवस्वः वैश्वानर शांडिल्य गोत्रः पश्चिम चरण पूर्व शिर स्कंद ऊर्ध्व पाद पाताल दृष्टि गोचर मेषध्वज प्रांग मुख अग्ने त्वं स्वागतो भव। हे अग्निदेव आप यहाँ पर पधारिए। फिर अग्नि देवता का यथाविधि पूजन करेंगे। गंध चंदन इत्यादि सब जो है यज्ञ कुंड के बाहर डालेंगे, अंदर केवल प्रसाद इत्यादि डाल सकते हैं, ठीक है। मिठाई इत्यादि है उसको अग्नि में डाल सकते हैं और केला इत्यादि जैसे फल हो तो उसको डाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद हाथ जोड़ करके ये मंत्र लिखा हुआ है इसको बोल करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद जो है
समर्पण अनया पूजया अग्निदेवता प्रियताम नमः, ठीक है। इतना करने के बाद फिर जो वहाँ पर ब्राह्मण उपस्थित है 1 2 4 10 उनका वर्ण करते हैं। वर्ण के लिए पहले भी आपको बताया गया, उसी प्रकार से करना है। ब्राह्मण वर्ण लेकर के बोले ओम स्वस्ति, ठीक। फिर यज्ञ कुंड के दाहिने तरफ ब्रह्मा जी का स्थान दिया जाता है और एक पत्ते में ब्रह्मा जी को स्थान दे करके उसमें एक कुशा गांठ लगा करके रख देते हैं। यावत कर्म समाप्येत तावत तुम सुस्थिरो भव, तब तक ब्रह्मा जी रुकिए जब तक हमारा काम ना हो जाए, ठीक। फिर कुशकंडिका विधान इसमें नहीं दिया क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए हमने नहीं दिया। यजमान हमने सामने प्रोक्षणी प्रणीता पात्र इत्यादि रख ले, उनमें जल डाल ले और आगे लिखे हुए मंत्रों द्वारा शुरुआत से घी की आहुति दे। देखिए ये हमने लिखा प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्ने स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भू स्वाहा, भुव स्वाहा और स्वस्वाहा। तो सबका यहाँ पर जैसे स्वाहा बोलेंगे तो घी में अग्नि आग में घी डालेगा यजमान। उसके बाद जो है इदम प्रजापतये नमः जब बोलेंगे तो प्रोक्षणी में डालेगा। प्रोक्षणी पंडित 2 पात्र होते तो प्रोक्षणी में डालेगा, ठीक है। इस प्रकार से हवन करने के बाद इस मंत्र से जो है यजमान के ऊपर जल छिड़के। यथा बाण प्रहाराणाम कवचम वारकम भवेत तद्वदैहेवोपघातानां शांतिर्भवद्वारिका, ठीक है। शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु इत्यादि बोल देते हैं। इसके बाद जो नीचे वैदिक मंत्र लिखे हैं इनसे साकल्य की आहुति देंगे, ठीक है। हैं तो थोड़ा कठिन लेकिन आप बोलने का प्रयास करेंगे तो जरूर बन जाएंगे। 1 2 3 4 और 5 ये 5 मंत्र हैं। इनको बोलने के बाद ही ये प्रत्येक हवन में आते हैं, इसलिए इनको आप जरूर बोलने का प्रयास करिए। फिर आचमन करके और गौरी गणेश का आहुति दे। गौरी गणेश में जैसे गणानाम तो आप गणेश जी के लिए बोल सकते हैं, अम्बे अंबिके गौरी जी के लिए बोल सकते हैं। जो पहले हमने बोला था उसी प्रकार से इस नाम मंत्र से आहुति दे सकते हैं। श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा, उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम स्वाहा, सचिव पुरंदराभ्याम स्वाहा, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो स्वाहा इत्यादि ये जो लिखा है इसको पूरा बोलने के बाद फिर नवग्रह का जो है आहुति देंगे। नवग्रह का आहुति देते समय प्रत्येक नवग्रह की यदि लकड़ी हो समिधा तो उसको लेंगे और घी में थोड़ा सा डुबो करके और फिर मंत्र बोलने के बाद जो है एक एक की समिधा आग में डालते जाएंगे। जैसे सूर्य के लिए मंदार आकृष्णेन रजसा वर्तमानो ये वाला मंत्र बोल करके ओम सूर्याय स्वाहा छोड़ देंगे, ठीक। इसी प्रकार चंद्रमा के लिए पलाश जिसको छ्यूल बोलते हैं, चंद्रमा के लिए ओम चंद्राय स्वाहा, मंगल के लिए खैर की लकड़ी और भौमाय स्वाहा, बुध के लिए चिचड़ी की लकड़ी और बुधाय स्वाहा, गुरु के लिए पीपल की लकड़ी ओम गुरुवे स्वाहा, ठीक है। शुक्र के लिए गूलर की लकड़ी ओम शुक्राय स्वाहा, ये देखिए। शनिदेव के लिए समी की लकड़ी ओम शनेश्वराय स्वाहा। इसके बाद राहु के लिए दूर्वा, दूब घास आप जानते हैं ना, उसको तोड़ कर लाइए, थोड़ा सा रख दीजिए सूख जाए, ठीक है, एकदम हरी न रहे। और उसके बाद ओम राहवे स्वाहा। फिर केतु के लिए कुशा, जो पंडित जी लोग कुशा उपयोग करते हैं उसी को ला करके और ओम केतवे स्वाहा इत्यादि बोल करके उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ अधिदेवता प्रत्येक देवता नाम मंत्र से आप स्वाहा आहुति दिवा सकते हैं। जैसे ईश्वराय स्वाहा, उमाय स्वाहा, स्कंदाय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, यमाय स्वाहा, कालाय स्वाहा, चित्रगुप्ताय स्वाहा, ये अधिदेवता को हो गया, ये बगल में प्रत्येक देवता का। इसके बाद एक चीज़ हमने जैसे यहाँ पहले 10 दिक्पाल का लिखा है फिर पंचलोकपाल का, लेकिन आपको आहुति पहले पंचलोकपाल का कराना है फिर 10 दिक्पाल का, ठीक है। पंचलोकपाल में 5 देवता आते हैं, गणेशाम्बिका वायु आकाशाश्विनौ तथा। तो ये 5 देवताओं का गणेशाय गणपतये स्वाहा, दुर्गाय स्वाहा, वायुवे स्वाहा, आकाश स्वाहा, स्विभ्याम स्वाहा। फिर 10 दिक्पाल का कराते हैं, 10 दिक्पाल हो गए, ठीक। इसके बाद जो है इसी प्रकार जैसे पहले षोडश मातृका इत्यादि का नाम दिया जा चुका है तो इसी प्रकार षोडश मातृका का पूजन कर सकते हैं, ठीक, नाम मंत्र से आवाहन कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अनुसार षोडश मातृका पृष्ठ संख्या यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, शायद से 23-24 नंबर पर है पृष्ठ संख्या, ठीक है। षोडश मातृका के अनुसार आहुति देंगे। इसी प्रकार सप्तघृत मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, क्षेत्रपाल, वास्तु, सर्वतो मंडल इत्यादि का जिनका जिनका आपने पूजन किया उन सब का नाम मंत्र से आप आहुति देंगे। इसके बाद आहुति देने के बाद थोड़ा सा आहुति मतलब साकल्य बचा करके फिर बलि वाला प्रदान करेंगे। गायत्री मंत्र से आप 28 बार कम से कम या श्री सूक्त से 16 बार खीर पूड़ी का हवन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बलि में जो है 10 दिक्पाल की बलि सर्वप्रथम होती है, तो उसके लिए जैसे ये अपना यज्ञ कुंड हो गया, ठीक है, ये यज्ञ कुंड हो गया। अब यज्ञ कुंड के 10 दिशाओं में यहाँ ये 4 दिशा हो गई, फिर 4 कोण हो गए, फिर यहाँ और यहाँ, इस प्रकार से 10 जगह पर बत्ती जलाते हैं। उड़द और दही इकट्ठा करके, उड़द और दही मिला करके और उसके ऊपर एक बत्ती जलाते हैं कपूर इत्यादि से। तो 10 दिक्पाल का हमने एक साथ में ही बलि का यहाँ पर एक तंत्रेण कर दिया। कैसे? सर्वप्रथम हाथ में अक्षत और जल ले करके ओम इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्य सांगेभ्य सायुधेभ्य सशक्तिकेभ्य एतान सदीपान दधिमास भक्त बलिम समर्पयामि,
भो भो इंद्रादि दश दिक्पालाः दिशं रक्ष बलिं भक्ष मम सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य आयुकर्तारा क्षेमकर्तारा शांति कर्तारा पुष्टिकर्तारा तुष्टिकर्तारा वरदा भवत। इतना बोल करके और वहीं यज्ञ कुंड के सामने छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक तंत्रेण दे दिया गया है, ज़्यादातर जगह आपको एक एक का मिलेगा, इंद्र का, फिर इसी प्रकार से दसों का अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अक्षत जल छोड़ दें और पुनः हाथ में अक्षत लेकर के समर्पण करें। ए फिर दाहिने हाथ में जल ले लेंगे, बोलेंगे ए फिर बलिदान इंद्रादि दश दिक्पालाः प्रियंताम नमम। ठीक, इसी प्रकार से नवग्रह की बलि करेंगे। सर्वप्रथम हाथ में अक्षत जल ले करके और ये सूर्य आदि नवग्रहेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्ति के इत्यादि बोलते हुए शांति करतारा पुष्टि करतारा तुष्टि करतारा वरदा भवत तक बोल करके और अक्षत जल जो है यज्ञ कुंड के सामने छोड़ करके फिर से हाथ में जल ले करके और समर्पण कर देंगे। अनेन बलिदानेन सूर्य आदि नवग्रहाः प्रियताम नमः। ठीक है, फिर क्षेत्रपाल के लिए एक चौमुखा दीपक ले करके और उसमें 4 मुख वाला दीपक जला करके यथा विद्युत उसमें सरसों के तेल से जलाएं और पूजन करें गंध चंदन इत्यादि से। उसमें काला उड़द दही के साथ मिलाकर रखें, काला काजल है, चूड़ी है इत्यादि रख दें, श्रृंगार सामग्री लोग रख देते हैं। ठीक है, पूजन करते समय हाथ जोड़ करके सर्व पहले क्षेत्रपाल को प्रणाम करें, नमस्कार करें, आह्वान करें, ये श्लोक लिखा हुआ है। फिर अक्षत पुष्प उसी में पात्र में छोड़ करके और हाथ में जल और अक्षत लेकर के बोलेंगे ओम क्षेत्रपालाय डाकिनी सागनी डाकिनी भूत प्रेत बेताल पिशाच सहिताय इमं बलिं समर्पयामि। भो क्षेत्रपाल दिशरक्ष बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांति कर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता वरदो भव। ठीक, इतना बोल करके अक्षत और जल उसी पात्र में छोड़ देंगे क्षेत्रपाल वाले में। फिर नाई या किसी नौकर इत्यादि एक व्यक्ति से पत्तल दीपक सहित उठवा करके और यजमान के पीछे खड़ा होकर के वो व्यक्ति यजमान के ऊपर 3 बार घुमाए। ठीक है, यजमान सपत्नी सहित और घुमा करके फिर उसको घर से बाहर ले जा करके और दीपक को वहीं रख करके हाथ पैर धो करके तब घर के अंदर आए। जब वो व्यक्ति घुमा करके जाने लगे तो जाते समय पीछे से यजमान को उसके ऊपर पीली सरसों या फिर अक्षत छोड़ना चाहिए और आचार्य को ये वाला मंत्र बोलना चाहिए। ठीक है, ओम भूताय तवा नाराताय स्वराभिविखिहे खंद्रगुं, ये जो मंत्र है इसको पूरा बोलना चाहिए बढ़िया। और यजमान जाने के बाद यजमान को 3 बार आचमन कराएं और बचा हुआ जो सामग्री है सृष्टिकृत हवन जिसको बोलते हैं उसको ओम अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा इदम अग्नये सृष्टिकृते नमः बोल करके पूरा छोड़ देंगे। और इसके बाद पूर्णाहुति के लिए सर्वप्रथम ये देखिए संकल्प लिखा है, संकल्प करें और संकल्प करने के बाद पंचोपचार पूर्णाहुति नमः बोल करके पंचोपचार पूजन गंध चंदन इत्यादि लगा करके पूर्णाहुति के जो नारियल है उसका पूजन करेंगे। फिर यजमान आसन पर खड़ा होकर के नारियल को ले करके अग्नि में पंडित जी जब मंत्र बोल लें उसके बाद खड़ा कर दे, अग्नि में ऊपर खड़ा कर देना चाहिए। ठीक है, मंत्र कैसे बोलेंगे? ओम पूर्णादर्पिपरापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीडा वहाइखा मूर्जगुं सदक्रतो स्वाहा, इतना बोल करके और अग्नि में जो है नारियल डलवा देंगे। फिर वसोर धारा करेंगे। वसोर धारा कैसे करते हैं? जो घी वाला पात्र था उसमें जो बचा हुआ घी है उसको ले करके यजमान खड़े खड़े जो है धार बना करके और यज्ञ कुंड में पूरा घी छोड़ देंगे। जो नीचे मंत्र लिखा है उसको पढ़ेंगे पंडित जी। हम बसो हो पवित्रामसि शतधारम बसो हो पवित्रामसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनाद बसो हो पवित्रेण शुद्धधारेण स्वाकामदुक्षः, इतना बोल करके और अग्नि में पूरा घी छोड़ देंगे। इसके बाद पंडित जी श्रुआ से यजमान के मस्तिष्क इत्यादि में वो करेंगे, भस्म लगाएंगे और यजमान की पत्नी को केवल गले में भस्म लगाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में लगाते समय बोलेंगे ओम त्रयायुखंजामदग्ने हैं। फिर गर्दन में लगाएंगे कश्यपस्य त्रयायुखम्मा, फिर बाहू में दाहिने तरफ भुजा में लगाएंगे और उसके बाद अंत में जो है तन्नो अस्तु त्रयायुखम्मा बोल के हृदय में लगाएंगे यजमान के। ठीक है, इस प्रकार से आप यजमान को भस्म लगा करके फिर तर्पण मार्जन गायत्री मंत्र से 28-28 बार करते हैं। उसके बाद संस्रव प्राशन अर्थात जो प्रोक्षणी पात्र है उसका रखा हुआ जल यजमान अनामिका उंगली अर्थात जो हमारे सबसे छोटी वाली उंगली के ऊपर है अंगुली जिससे हम लोग चंदन लगाते हैं, उसी उंगली से उस जल को छू करके अपने ओठ में लगा ले या चख लेना चाहिए, फिर हाथ धुल लेना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको वहाँ से जहाँ आरती वाला क्रम दिया था ना वहाँ से शुरू करना है जहाँ आप छोड़े थे। ठीक, ये हवन की पूरी विधि हो जाने के बाद जो आरती दिया था वहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए ये प्रार्थना हुआ और ये आरती इधर पीछे। एक मिनट थोड़ा सा।
फिर यहाँ से आप आरती और पुष्पांजलि प्रार्थना इत्यादि करके फिर विसर्जन करेंगे। ठीक, ये आरती दिया है। ठीक, बढ़िया, हमने लिख दिया ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। आप इसकी जगह दूसरी भी आरती बोल सकते हैं। आरती बोलने के बाद लास्ट में ये देखिए लिखा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं हरिं। इतना बोलने के बाद रामचंद्रम भजे बोलने के बाद फिर आप जो है हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे इसको बोलते हैं। फिर आरतिक्यम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः, ये जैसे लिखा है। ठीक, फिर जलेन शीतलीकरणम मतलब जल से शीतल करें किसको, आरती को, जल घुमाएं। ठीक है, फिर पुष्प से देवताओं को आरती दिखाएं, पुष्पई देवताभिवंदनम आरोग्यार्थे स्वामात्माभिवंदनम, आरोग्यता के लिए कि प्रभु हम बीमार न हो इसके लिए जो है स्वयं भी आरती लेना चाहिए। और फिर हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धुलना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद पुष्पांजलि और प्रार्थना। पुष्पांजलि भी हमने अच्छे से लिख दिया है, आप देख ही रहे हैं। प्रार्थना खूब ढेर सारा लिखा ही है, इसमें से जितना हो सके उतना। नमस्कार, आप सभी को समझ में तो आ ही गया होगा कि कौन सा पूजन कब करना है, कौन सा मंत्र कब बोलना है। बहुत ही सरल है। आप लोग 1 से 2 चक्कर अगर प्रयास करेंगे, आप किसी भी जजमान के यहाँ जा करके और निडर स्वभाव से आप उनका पूजन करा देंगे। अगर आप लोगों को समझ में न आए तो आप उसको 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर देखिए, पढ़िए, समझिए। समझने के बाद अगर उससे भी अगर न बने तो आप कापी कलम पर लिख लें, जिससे आप उसको कई चक्कर दोहराते चलें। और साथ ही साथ जिन भाइयों को जरूरत है उन भाइयों तक शेयर भी करें। इन भाइयों को चाहिए कि नहीं मुझे पूजन कराना नहीं आता है, मुझे कब क्या बोलना है, कौन सा मंत्र बोलना है, किस सामान की कौन सा क्या चढ़ाना है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।